Hello, student of 10th class. Chapter number 18 are running. So, first part, second part also completed. This is the last part of this chapter. So, let's start now. Statutory services of the legal services. अथॉरिटीज़ कौन कौन सी देखिए, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ब्लॉक लीगल सर्विस अथॉरिटी है। ये सब ऐसी लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो आपको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात कर लें हम लोग, तो राजस्थान के अंदर जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसकी जो स्थापना हुई है वो 1987 में किया गया है। इसका जो हेड क्वार्टर है उसको राजस्थान में लोकेट किया गया है, हाई कोर्ट्स के पास, जो कहाँ पे है, जयपुर में स्थित है। इसके चीफ पैट्रन की बात कर लें तो इसमें सीनियर जजेस होते हैं बच्चों। इसके जो एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन होते हैं वो सभी डायरेक्टिव और सीधे गवर्नमेंट से संबंधित होते हैं, जो आपके लिए लीगल प्रोग्राम बनाते हैं। एक्ट ऑफ राजस्थान स्टेटरी क्या है देखिए। फर्स्ट, द एक्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंस्ट्रक्शन। देखिए इस एक्ट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती है उसको फॉलो किया जाता है। सेकंड, प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज टू सच persons who meet the criteria under this act. Third है, public court under the jurisdiction courts are the also function the proper operation. देखिए इसमें जो भी जुडिक्शन होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, वे सभी प्रॉपर ऑपरेशन के थ्रू होते हैं, इनके सबके अपने प्रॉपर फंक्शन होते हैं। फोर्थ है, टेकिंग प्रिवेंट इन द एडेप्टिव लीगल एड प्रोग्राम्स। देखिए इनके बहुत ही लीगल एड प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों। फिफ्थ देखिए, ऑपरेशन ऑफ द परमानेंट पब्लिक कोर्ट्स। इसके अंदर देखिए जो पब्लिक के परमानेंट कोर्ट्स हैं उनमें ही इनकी सुनवाई की जाती है। 6 पॉइंट देखते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोविज़न। इसमें देखिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी प्रोविज़न है। 7 पॉइंट है, प्रमोशन एंड डिसमिनेशन लीगल कॉन्सेंसस की तरह इसमें किया जाता है, ट्रीट करते हैं बच्चों। जो भी प्रमोशन होता है, डिसमिनेशन होता है, प्रॉपर लीगल वे को अपनाते हैं। 8 पॉइंट, बहुत सारे ऐसे लीगल सर्विसेज हैं जो इस अथॉरिटी के द्वारा अपनाए जाते हैं। फर्स्ट देखते हैं, मेजर्स फॉर द लीगल अवेयरनेस। देखिए लीगल अवेयरनेस के क्या क्या मेजर्स हैं। पहला है, लीगल लिटरेसी कैंप्स आर कंडक्ट बाय द जुडिशियल अथॉरिटी। देखिए जितनी भी जुडिशियल अथॉरिटी है उनके माध्यम से इस तरह के कैंपेनिंग किया जाता है जिसमें लोगों को अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। सेकंड, सिविल कोर्ट्स एंड लीगल अवेयरनेस कैंपेनिंग इज बीइंग रन इन द विलेजेस थ्रू द मोबाइल वैन्स। देखिए जो सिविल कोर्ट्स की लीगल अवेयरनेस कैंपेनिंग है वो मोबाइल वैन के माध्यम से लागू की जाती है। और रेगुलर वीकली प्रोग्राम कानून की बात ब्रॉडकास्ट बाय ऑन AIR दूरदर्शन एंड द कम्युनिटी रेडियो ऑन द दूरदर्शन एवरी संडे 7 PM to 6:30। देखिए कानून की बात जो है एक प्रोग्राम है जो दूरदर्शन और रेडियो पर हर संडे 7 से 7:30 के बीच में आता है बच्चों। राजस्थान एंड द ऑल ओवर इंडिया, इसमें राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में इस प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए जो पब्लिक इंटरेस्ट लीगल अवेयरनेस है वो 5:45 से लेकर 6 PM तक इसके लिए अवेयर किया जाता है बच्चों। 4th पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, द पम्पलेट्स एंड द बुक्स आर प्रिंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज। इसमें देखिए ऐड करने के लिए आपका बुकलेट्स, पम्पलेट और मैगजीन्स क्या किया जाता है, प्रोवाइड की जाती है। राजस्थान के अंदर जो बच्चों सर्विसेज हैं उसको देख लेते हैं। उनके देखिए सभी के टेलीफोन दिए हैं। ये जयपुर का नंबर है आपके सामने दिया हुआ है, आप वहाँ पर स्टेट लेवल की कोई प्रॉब्लम है तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर लें तो चेयरमैन सेक्रेटरी का बच्चों यहाँ पे देखिए नंबर दिया हुआ है, लीगल सर्विस दी है। तहसील लेवल पे आपको दिया गया है बच्चों यहाँ पे। अब देखते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल रूल्स हैं इस स्कीम के वो क्या है। पहला पॉइंट है हेल्प ऑन एक्सीडेंटल डेथ। यदि बाई चांस कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, इसमें 5 लाख रुपए तक का जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है बच्चों जो मेडिकल ग्रांट रिलीफ फंड है, 1 लाख रुपए तक का प्रोविज़न इसके अंदर किया गया है, जिसमें आप कोई भयंकर बीमारी के अंतर्गत अपना इलाज करवा लेते हैं। अगली है बच्चों स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर। देखिए जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क का कार्य कर रहा है, लेबर है, मजदूर है, किसी बिल्डिंग को बनाने में लगा हुआ है, यदि उनका बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। देखिए जो कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं उनके बच्चों के लिए, ठीक है, क्या स्कॉलरशिप की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है। यदि आपका जो बच्चा है 6 से लेकर 8 स्टैंडर्ड में पढ़ता है तो बॉयज़ के लिए 1000 और गर्ल के लिए 1500 स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात कर लें 9 to 12 तो जो बॉयज़ हैं उनको 2000 और गर्ल्स के लिए 2400 मिलता है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे चले जाते हैं तो बॉय को 4000, गर्ल्स को 6000 मिलता है बच्चों। और ग्रेजुएशन लेवल से भी अगर आप ऊपर जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाते हैं, तो बॉय को 6000 और गर्ल्स को 8000 रुपीज़ उनको स्कॉलरशिप्स के मिलते हैं बच्चों। अगला देखते हैं मैटरनिटी रिलीफ स्कीम्स। अगर हम इन द वुमेन वेलफेयर स्कीम्स फॉर ईच ऑफ द 2 डिलीवरीज एंड एड ऑफ 6000 बीइंग प्रोवाइडेड। देखिए महिला वेलफेयर स्कीम के तहत 2 बच्चों की डिलीवरी के लिए उनको 600 रुपीज़ मिलते हैं, 6000 मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है राजस्थान विश्वकर्मा नॉन ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स कंट्रीब्यूटरी स्कीम। ये भी इसका जो लाभ है बच्चों वो रजिस्टर्ड वर्कर को लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए मिलता है। नेक्स्ट है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। देखिए जो भी रजिस्टर्ड वुमेन हैं, लेबर्स हैं, उन सभी को 6 वीक्स का वेजिस के साथ लीव मिलता है बच्चे के जन्म के बाद और जन्म से पहले ही। 7th पॉइंट है स्टेट इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम बीइंग रन बाय द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारी स्कीम जो है स्टेट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है जिससे कि जो भी वर्कर्स हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको सेफ्टी मिल सके बच्चों। चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट 2006। देखिए बॉयज़ अंडर 21 ईयर्स एज एंड गर्ल्स मैरिंग अंडर 18 ईयर्स एज आर नॉन एज द चाइल्ड मैरिज। देखिए यदि कोई लड़का 21 साल से कम और कोई लड़की 18 साल से पहले उनकी शादी की जाती है तो इसको हम लोग चाइल्ड मैरिज के नाम से जानते हैं और ये पनिशेबल ऑफेंस होता है। इसमें दोनों ही गार्जियंस को पनिश करने का राइट से इन दोनों को ही क्या किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी या इनको फाइन चार्ज किया जा सकता है। 9th है एंटी कॉपिंग एक्ट की बात कर लें बच्चों। अकॉर्डिंग टू राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को देखें 1992 प्रोविजन ऑफ द पनिशमेंट अप टू द 3 years ऑन द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग देम। यदि आप एग्ज़ाम के अंदर चीटिंग करते हुए कोई ऐसी हरकत करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 3 साल के लिए एग्ज़ाम से बैन कर दिया जाएगा। क्रिमिनल केसेस आपको ऊपर फाइल किया जाएगा, एज ए क्रिमिनल आपको ट्रीट किया जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही अच्छा वेपन है आप सभी के लिए बच्चों। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन फ्रीडम ऑफ स्पीच टू एवरी सिटीजन। देखिए जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है आज़ादी की जो स्पीच है वो सभी को देता है।
पीपल से टैक्स, सो द पब्लिक हैज द राइट टू नो वेदर अमाउंट इज पे। देखिए पब्लिक क्या करती है, टैक्स पेड करती है, और इसी के साथ पब्लिक को ये राइट्स है जानने का कि उनका जो पैसा है वो कहाँ पर यूज किया जा रहा है, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ वर्क, जो भी कार्य किया जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर लें तो पीपल किसी भी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त कर सकता है। जो भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल एम्प्लॉई हैं वे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि कौन सा वर्क कहाँ पे चल रहा है, आप चाहें तो उनसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है वो एक्चुअल में है क्या। दिस लॉ वाज पास्ड बाय द लोकसभा ऑन जून 15। देखिए ये जो कानून है लोकसभा के अंदर पास हुआ था 2005 में। आफ्टर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल दिस लॉ कम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम द 13 अक्टूबर 2005, और ये 13 अक्टूबर 2005 में इसको लागू कर दिया गया था पूरे देश के अंदर। देखिए इस इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। एवरी सिटीजन हैड द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट और द ऑफिस और स्टेट एज वेल एज द एनी डिपार्टमेंट और ऑफिस ऑफ द स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। एनी सिटीजन्स कैन सी अ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड क्रैक द डॉक्यूमेंट्स। पॉइंट बच्चों देखते हैं हम लोग। ही कैन ऑल्सो अप्लाई द सी द वर्क। अगर कोई भी व्यक्ति कार्य को देखना चाहता है तो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। फोर्थ, सैंपल ऑफ द मटेरियल यूज इन द वर्क कैन बी टेकन। जो भी मटेरियल वहाँ पर यूज किया जा रहा है उसका सैंपल आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आप सीडी और फ्लॉपी में प्राप्त कर सकते हैं। राइट टू नो द मस्टर रोल, लॉग लुक, टेंडर, प्लान्स, कैशबुक, जो भी आप देखना चाहें वो सभी चीज़ें आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत प्रोवाइड कर दी जा सकती है कि भाई कहाँ कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ है। हर प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है आपको बच्चों मिल जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, अब हम बात करते हैं कि हमें अगर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको 10 रुपीज़ एप्लीकेशन के साथ आपको पे करना होता है बच्चों, पोस्टल ऑर्डर के थ्रू। पहला देखिए किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी आपको। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ कॉपीड अ लार्ज साइज पेपर, ठीक है, तब उसके लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा बच्चों। आपको यदि फ्लॉपी में चाहिए, सीडी में चाहिए तो आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। यदि आपको फ़ोटोकॉपी में चाहिए तो बच्चों 2 रुपये पर पेज आपको देने पड़ेंगे। यदि आप डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम जो है आपको 15 रुपीज़। 5वां पॉइंट है देखिए इन्फॉर्मेशन गिवन विद द 30 डेज, और आपको 30 दिन के अंदर सूचनाएं मिल जाएंगी। ये जो भी चीज़ें हैं ये लगभग इन सभी तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेंगी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको जो डिपार्टमेंट आपको नहीं देगा। जैसे आप स्टेट सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन मांग लें, कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर हो उसके ऊपर हो, ठीक है, कोई अब्रॉड का मैटर हो उसका नहीं मिलेगा आपको। कोई भी पार्लियामेंट या विधानसभा से संबंधित जो वायलेशन हो उससे संबंधित आपको नहीं मिलेगा। कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी है, सिक्योरिटी है, फोर्स है, क्राइम है, उस तरह की कोई रिपोर्ट्स आप चाहते हैं तो आपको प्रोवाइड नहीं होगा बच्चों। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है बच्चों। ग्राम पंचायत में देखा जाए, पंचायत समिति के माध्यम से आप देख सकते हैं। जिला परिषद है, नगर पालिका है आपकी,
यूनिवर्सिटी है, सीनियर ऑफिस है, गवर्नमेंट्स है। देखिए अपीलेट टाइम जो होता है हमारा 30 डेज का होता है। इस बीच में आपको क्या करना है, अगर आपको अपील करनी है तो आपको अपील दायर कर दे। देखिए अपीलेट ऑफिसर्स क्या होता है, ग्राम सेवक को ही या अपील कर सकते हैं, सरपंच को कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर जो आपके क्षेत्र में प्रधान है, एडिशनल कलेक्टर्स है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, इन सभी लोगों के पास आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। देखिए 30 दिन के अंदर आपको सेकंड अपील करनी पड़ती है। निम्न अथॉरिटी के पास आप क्या कर सकते हैं, इनकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों।